बच्चों, let's see the question. A gas at pressure P0 is contained in a vessel. If the masses of all the molecules are halved and their velocities doubled, then the resulting pressure P will be. तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? एक गैस है जिसका प्रेशर क्या है बच्चों? P0 है। और इस यहाँ पर क्या किया गया है? इन सभी मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो आधा कर दिया गया है और इनकी जो वेलोसिटीज है वो डबल कर दी गई है। तो मास को आधा और वेलोसिटी को डबल कर दिया गया है। हमें क्या बताना है? रिजल्टिंग प्रेशर बताना है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट वुड बी, देखिए एक सिंपल सी इक्वेशन होती है। जब हमें प्रेशर निकालना होता है तो प्रेशर निकालने के लिए गैस के केस में हम लिखते हैं P इज इक्वल्स टू 1/3 mn/v v स्क्वायर RMS, राइट बच्चों। तो ये हमारी वैल्यू होती है। यहां से अगर आप बच्चों देखें तो ये इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं दैट अवर प्रेशर, वी कैन से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर, और ये v स्क्वायर RMS वैल्यू है बच्चों हमारी, राइट। तो और m और n क्या है? ये मास है, ये नंबर ऑफ मोल्स और ये वॉल्यूम है बच्चों, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ मास और वेलोसिटी के बारे में बात करनी है बच्चों, तो हम इस वाले फॉर्मूले को लेकर चलेंगे। याद रखिएगा जब भी आपको कंपैरिजन के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उस केस में हम इस फॉर्म को लेकर चलते हैं। तो बच्चों यहां से हम कहते हैं कि P2 बाई P1 इज इक्वल टू M2 बाई M1 मल्टीप्लाइड बाई V2 बाई V1। बच्चों यहाँ पर ये V2 और V1 जो है ये RMS ही है, इसको मैं स्क्वायर कर लेता हूँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में है। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पहले अगर मैं देखूं तो इन्होंने कहा है कि जो हमारी M2 की वैल्यू है वो क्या है बच्चों? वो हाफ हो गई है। किसकी हाफ हो गई है? M1/2 हो गई है। और बच्चों जो V2 की वैल्यू है बच्चों वो हमारी क्या है? वो 2 टाइम्स ऑफ V1 हो गया है। यही दे रखा है हमको। तो हम यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? M2 की जगह रखेंगे M1/2, ठीक है। यहाँ पर M1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई V2 की जगह रखेंगे बच्चों 2V1, यहाँ पर V1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम अंदर ही यहाँ पर बच्चों काट लेते हैं V1 से V1, M1 से M1 कट जाएगा तो क्या बचेगा? तो यू विल गेट, यहाँ पर हमें मिल जाएगा यू विल गेट 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 4, राइट। तो ये हो जाएगा 2। यानी कि बच्चों यहाँ से आपको मिला दैट P2 इज इक्वल टू 2P1। और हमें पता है जो हमारा प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर यानी कि जो P1 की वैल्यू है बच्चों, तो जो हमारी P1 की वैल्यू है बच्चों वो क्या है यहाँ पर? तो हमें P1 की वैल्यू पता है, P0 दे रखी है, तो वी कैन राइट P2 इज इक्वल्स टू 2P0। तो हमारा जो फाइनल प्रेशर हो जाएगा, रिजल्टिंग प्रेशर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 2P0 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। तो आप इस वाले फॉर्म को याद रखिएगा जिससे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।